हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, अभी हो गई है सुबह। मैं देखती हूँ बाहर की तरफ। आज लग रहा है रात में बहुत बारिश हुई है। मौसम तो अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इससे पहले माय फर्स्ट ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था मैं दादरा नगर हवेली में रहती हूँ। ये गुजरात से लगा हुआ एक स्टेट है और साथ में यूनियन टेरिटरीज भी है। अक्सर मेरे दिन की शुरुआत किचन से होती है, तो फिर मैं किचन में चली गई हब्बी के लिए चाय बनाने के लिए। मैंने उनके लिए चाय रखा और सुबह सुबह ज़्यादातर मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। दोस्तों, कल रात में हम लोग को खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया था, तो काम करने में भी काफ़ी लेट हो गया था और बर्तन भी धुल के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने उसे सही तरीके से रखा नहीं था। वामिका भी सुबह सुबह ही उठ जाती है, हम लोग के साथ ही उठ जाती है और मुझे ढूंढते ढूंढते किचन में आ गई। कल शाम में वामिका के फूफा जी घर पर आए थे। वो हमारे से काफ़ी दूर रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो छुट्टी थी तो आ गए थे और उन्हें भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो हब्बी के साथ ही जाएंगे। फटाफट मैंने इन लोगों को चाय नाश्ता दिया क्योंकि काफ़ी लेट हो रही थी। वामी पापा को बाय कर रही है और हम लोग ऊपर से डेली बाय करते हैं। वामी के फूफा जी भी साथ में ही जा रहे हैं क्योंकि उनका स्टेशन पास में ही पड़ता है। इन लोग के जाने के बाद मैंने बाकी का काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया और बीच में मुझे वामी भी परेशान कर रही थी, तो मैंने वामी को टॉय दे दिया खेलने के लिए और मैंने पोछा भी लगाया। मैं झाड़ू पोछा करते करते मैंने बीच में दाल भी चढ़ा दी थी, लेकिन मेरी दाल तो पूरी तरीके से बह गई है। इसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। और बीच में मुझे वामी भी परेशान कर रही थी, रोने लगी थी, तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड की। देखा देख के डरा, चौथे हाथी कोई सारे से बोला। उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई और वामी को छोड़ा था उसकी फ्रेंड दीसू के पास खेलने के लिए, क्योंकि वो मुझे परेशान करती है, इसलिए मैं मुझसे वहाँ छोड़ आई थी। अभी चलती हूँ वामी को लेने। क्या खा रही हो बेटू? क्या खा रही हो? हाँ दीशू, क्या खा रही हो? फिर मैंने वामी को नहलाया। वामी को नहाना बहुत पसंद है, पानी में से जल्दी निकलती नहीं है। वैसे बच्चे ज़्यादातर पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद मैं वामी को सेरेलैक्स खिला रही थी, लेकिन वो खा नहीं रही थी, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया और थोड़े टाइम रेस्ट लिया। 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद दिन के बज गए हैं 4 और मेरे ट्यूशन के बच्चों का हो गया आने का टाइम। और यहाँ देखिए मैक्सिमम बच्चे आ भी गए हैं और वामी तो मेरे से पहले यहाँ आ जाती है, क्योंकि वामी को इन लोगों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वो सबसे पहले भागे भागे इन लोग के पास आ जाते हैं और बच्चे भी इनके वामी के साथ बहुत खेलते हैं और बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। और दोस्तों, मुझे ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और उन्हें पढ़ाना समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वामी भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहती है, बिल्कुल परेशान भी नहीं करती और उन लोग के साथ खेलती है। और बीच में उसे भूख लग जाती है तो मैं उसे थोड़ा खाना खिला देती हूँ। उसके बाद ट्यूशन के बच्चों को छोड़ने के बाद वामी की थोड़ी मालिश करती हूँ और उसे दूध पिलाती हूँ। फिर सीधे किचन के काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने में फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। प्लस उसमें वामी को सुलाना भी पड़ता है, तो मैं फटाफट खाना बनाने में लग जाती हूँ। एक साइड सब्जी रखा और दूसरी साइड दूध को गर्म किया। फिर बीच में कुछ बर्तन बचे थे तो मैंने बर्तन को साफ़ किया, क्योंकि एक साथ बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने पहले ही थोड़े थोड़े धुल के रख दिया। पूरियाँ बनाने के लिए मैं आटा गूँथ रही थी, तब तक वामी मुझे ढूंढने लगी। दोस्तों, ये 1 से 2 घंटे बाद अगर मुझे नहीं देखती है तो तुरंत रोना चालू कर देती है। ये मुझे घर में ढूंढ रही थी तो उसके चाचा उसको लेके थोड़ा सा खिलाने लगे और थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड किया ताकि मैं खाना आराम से बना सकूँ। मैंने सारी पूरियाँ बेल के रख लिया है। अब मुझे सिर्फ पूरियों को तलना है। मैं सारी पूरियाँ एक साथ इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि मुझे तलने में आसानी होती है, नहीं तो फिर बार बार मुझे पूरी बेलनी पड़ती है तो तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है। तब तक मैंने सोचा वामी को देखती हूँ क्या कर रही है, तो मैं चुपके से देख रही थी ताकि वो मुझे ना देखे, क्योंकि मुझे देख लेती है तो रोने लगेगी। काफ़ी देर हो गया उससे मुझे लिए, लेकिन देखिए वो देख के मुझे बहुत खुश हो रही है कि मुझे लेगी गोद में। मेरी सारी पूरियाँ बन के तैयार हो गई है और सब्जी भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मैं इसे अभी बंद कर देती हूँ और फटाफट किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बाकी काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और वामी को भी खाना खिलाया। फिर बाद में वामी सो नहीं रही थी और बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो सीधे वामी बाहर चली गई, क्योंकि उसे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। और उसकी अनाया दीदी है और उसको देख के ये बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो उसे खेलने के लिए मैं उसके साथ बाहर आ गई।
तो थोड़े टाइम अनाया के साथ वामी खेली और हम भी उसके साथ थोड़ा मस्ती किए। बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।